डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 7th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें बच्चों हमें एरिया ही फाइंड आउट करना है जैसे हमने किया था 11.1 में, लेकिन जो शेप हैं वो इसमें डिफरेंट मिलेंगी आपको, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल। ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम ऐसी शेप होती है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, जो अपोजिट पेयर होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन। अब ये पैरेलल होने के साथ साथ और क्या खासियत होती है इसमें? सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला जो डायगोनल होगा वो इधर वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मीनिंग क्या होता है? बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो अभी एरिया के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? एरिया के लिए हमें ध्यान रखना है एक तो बेस और हाइट। जैसे हाइट क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड, इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, ये हो गई इसकी हाइट। अब बेस कौन सा होगा जिसके ऊपर हम हाइट बनाएंगे? मान लीजिए अगर हमें ये बेस गिवन है तो एरिया बच्चों होता है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया होगा बेस इंटू हाइट। अब हाइट होगी ये वाली। अगर बच्चों इधर वाला बेस गिवन है तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे हाइट। ठीक है, अब इधर वाला बेस गिवन है तो इनके बीच के डिस्टेंस को हाइट बोलेंगे। उसके बाद आती है ट्रायंगल की बारी। अगर ट्रायंगल नॉर्मल है इस तरह से तो इसका फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। आप चाहें इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बेस कौन सा होगा? जिसके ऊपर ये हाइट बनी हुई है, इसको हम बोलेंगे बेस और ये होगी इसकी हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो इसमें ये साइड इसकी हाइट ही होती है। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। नीचे जो पैरेललोग्राम हमें गिवन है इनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों फर्स्ट वाली शेप में आप देखें, बेस है इसका 7 और हाइट है 4। ठीक है, ये वाली हाइट इसकी 4 है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट पार्ट है नहीं है, ए पार्ट है, तो ए पार्ट हम बनाएंगे इसका। तो एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो बेस है इसका बच्चों 7 और हाइट है 4, तो एरिया हो जाएगा 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम वे में सेकंड क्वेश्चन, इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट में आप देखें 5 और 3, तो इसका एरिया हो जाएगा बच्चों, अब शॉर्ट में लिखते हैं हम बेस इंटू हाइट, तो एरिया हो जाएगा 5 इंटू 3 दैट इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से जो थर्ड पार्ट है हमारा सी पार्ट में देखो 2.5 बेस, तो एरिया लिखते हैं यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 3.5। तो इसकी मल्टीप्लाई के लिए बच्चों आपने क्या करना है? 25 को 35 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा उसमें 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। तो 25 पंजे 125, 25 3 75 और 12 हो जाएगा 87। तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो यहाँ 2 काउंट करेंगे हम 1 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम वे में करेंगे डी पार्ट को। डी वाले में आप देखें जिस तरफ हाइट है, अब हाइट जो है वो इस लाइन के ऊपर जो है लाई कर रही है, तो बच्चों बेस जो है वो यही वाला हम लेंगे इस केस में। तो डी पार्ट में आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट में एरिया इज इक्वल टू बेस होगा इस बार 5 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 4.8। अब इनकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो 240 आएगा और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है हमारा ई पार्ट। ई में देखें आप, इधर वाला बेस गिवन है और ये हाइट है, तो बेस इंटू हाइट कर देते हैं हम। ई वाले पार्ट में एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस है इस बार 2 और हाइट है 4.4, तो 2 मल्टीप्लाई 4.4, तो ये हो जाएगा आपका 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड करते हैं। सेकंड में है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल के एरिया के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें कैसे निकालेंगे? फर्स्ट जो ए पार्ट है इसमें बेस तो है 4 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 इंटू 4 इंटू 3। अब कैंसिल हो रहा है 2 की टेबल में, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होगा। नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं। बी वाले पार्ट में देखिए सेम एरिया क्या हो जाएगा? अब देखो हाइट जो है वो इधर वाली साइड के ऊपर लाई कर रही है,
देख रहे हैं ना, हाइट जो है इसके ऊपर लाई कर रही है, तो यही बेस लिया जाएगा, इसको बेस नहीं लेंगे। बेस वही होता है जिसके ऊपर हाइट जो है वो आके लाई करती है। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 3.2 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 32/10। 2 की टेबल पे कैंसिल करते हैं, 2 16, तो ये आ जाएगा 16। अब 5 की टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं हम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 8 जा 16। तो इसका आंसर आ गया आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट जो है, सी वाले में आप देखें बेस जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर और हाइट यही है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें ये जो दो साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं वही बेस और हाइट होती हैं। तो बेस हो जाएगा 3, हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो सी वाले पार्ट में एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 2 और 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट वाले की तरह। इसी तरह से डी पार्ट है हमारा। डी वाले में आप देखें हाइट जो है वो एक्स्ट्रा है बाहर, तो हाइट आपने 2 ही लेनी है, बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर हम लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस है 3 और हाइट है 2, तो बेस 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। इस तरह से हमें एक डेटा बना के दिया गया है जिसमें पैरेललोग्राम का डेटा है ये, बेस, हाइट और एरिया। तो इसमें हमें एक एक वैल्यू जो है हर एक क्वेश्चन में मिसिंग दे रखी है। तो आपको क्या करना है, इसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट है इसमें बेस गिवन है, एरिया गिवन है, तो हाइट हमें निकालनी है। तो हम जो है इसमें हर एक क्वेश्चन में एरिया के फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले हम लिखते हैं एरिया। एरिया कितना गिवन है हमें 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया की जगह यहाँ लेंगे हम बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 246। अब बेस की जगह लेते हैं हम 20 इंटू हाइट इज इक्वल टू 246। अब हाइट के साथ बेस जो है मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर हम इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं ट्रांसपोज मेथड से तो ये जाता है डिवाइड में। तो यहाँ पे आ जाएगा हाइट इज इक्वल टू 246 डिवाइड बाई 20, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा 2 की टेबल पे 2 10 20, 2 1 2 3, तो ये आ जाएगा 123/10, तो हो जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रोसीजर है हमारा। नेक्स्ट वाले को करते हैं आप बी पार्ट को। बी वाले में है फर्स्ट डैश है, तो बेस हमें फाइंड आउट करना है, हाइट हमारी गिवन है, एरिया गिवन है। तो बी इंटू एच में बी को तो रखेंगे सेम, एच की जगह पे हम रखते हैं 15 इज इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन बन गई है हमारी है। अब मल्टीप्लाई वाला 15 शिफ्ट कर देंगे राइट में, तो डिवाइड में जाएगा। उससे पहले हम अगर ध्यान दें यहाँ पर तो पॉइंट था, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद सिंगल वर्ड है, यहाँ पे नंबर है। उसके बाद ये जो 15 आएगा डिवाइड में, इसके साथ यहाँ पर अब हम इसको कैंसिल करते हैं। 5 की टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, वरना 15 की टेबल पे डायरेक्ट कैंसिल होगा, ये ध्यान से करना है। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, लेकिन ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं पूरा पूरा डिवाइड होने के बाद सिंगल वर्ड आता है 4, तो 4 तो 15 से छोटा है, तो यहाँ पर एक 0 भी आएगी इसमें, जिसको हम बोलते हैं ना जाने की 0 आएगी, और साथ में 15 3 जा 45 हो जाएगा। तो 103/10 दैट मीन्स 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी हमें बेस निकालना है, हाइट है 8.4 और एरिया है 48.72। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन बना दी है। अब हाइट की जगह पे रखा हमने 8.4, अब ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम शिफ्ट करेंगे डिवाइड में, तो ये जाएगा बेस इज इक्वल टू 48.72 डिवाइड बाई 8.4। अब पॉइंट दोनों में है, ऊपर और नीचे, तो पॉइंट को हटाने का एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर ऊपर और नीचे पॉइंट है तो पॉइंट के जो राइट में नंबर्स हैं वो सेम कर दो। सेम मीन्स जिसमें ज़्यादा है पहले वो काउंट करो। इसमें कितने हैं 1 2 नंबर्स हैं, नीचे वाले में पॉइंट के बाद सिंगल नंबर है। ठीक है, तो ज़्यादा किस में ऊपर वाले में, और कितने ज़्यादा है 2 है ना, तो नीचे भी 2 बनाओ। कैसे बनाओ, 0 लगा के, तो यहाँ हम 0 लगाते हैं, तो ये बन गए 2। ठीक है, जब नंबर्स पॉइंट वाले सेम हो जाएं पॉइंट के बाद वाले, तो पॉइंट को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। तो इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं 4872 डिवाइड बाई 840। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, तो आप चाहें तो इसको 2 की टेबल पे कैंसिल करें, लेकिन ये डायरेक्ट जो है 12 की टेबल में भी कैंसिल हो रहा है। 12 7 जा 84, 12 की टेबल में 12 4 जा 48, फिर यहाँ ना जाने की 0 आएगी, फिर 12 6 जा 72। ठीक है, फिर ये 7 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 7 10 जा 70, 7 3 जा 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो यहाँ से 5 बचेगा 56, 7 8 जा 56, तो 58/10 आएगा ना, 58/10, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पे हमें बेस गिवन है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन से हम हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 15.6 जो है मल्टीप्लाई में, इसको हम शिफ्ट कर देंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 16.38 डिवाइड बाई 15.6। अब फिर से कैसे इक्वल करेंगे, पॉइंट के बाद ऊपर 2 नंबर हैं, यहाँ पे सिंगल है, तो इसको 0 लगा के हम इक्वल कर देंगे। अब पॉइंट को डायरेक्ट हम छोड़ सकते हैं, तो 1638 डिवाइड बाई 1560, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो इसको बच्चों हम फर्स्ट कैंसिल करेंगे 6 पे, तो 6 पे कैंसिल करने पे ये आ जाएगा आपका 273, ठीक है। 6 की टेबल पे कैंसिल करके देखना है, और इसको जब 6 पे करेंगे कैंसिल तो ये आ जाएगा आपका 260, ठीक है। इसके बाद ये 13 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 13 टू जा 26 और 13 1 जा 13, और ये हो जाएगा 13 टू जा 26 और 20, तो इसको हम लिख सकते हैं 21/20। अगर आप इसके पॉइंट बनाते हैं तो पॉइंट बनाने पे ये आ जाएगा आपका 1.05, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। फोर्थ में भी देखें आप, फाइंड द मिसिंग वैल्यू, लेकिन इसमें जो है ट्रायंगल के लिए हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेस, हाइट और एरिया गिवन है हमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखेंगे, फर्स्ट वाले में गिवन है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये मैंने आपको बताया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको बच्चों आप मॉडिफाई करके सीधा ऐसे लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, ये भी सेम मीनिंग देता है हमें। तो यहाँ हम लिखते हैं बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 87। अब इसमें से हमें गिवन क्या है बच्चों, बेस, तो बेस की जगह हम रखेंगे 15 इंटू हाइट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 87। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हाइट के साथ 15 है मल्टीप्लाई में ऊपर, तो ये तो जाएगा राइट में अगर डिवाइड में, और जो डिवाइड वाला 2 है वो जाएगा बच्चों ऊपर, तो हाइट हमारी आ जाएगी 87, डिवाइड में आ जाएगा 15 इंटू 2। अब ये पूरा कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 3 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 9 जा, तो यह आ जाएगा 58 डिवाइड बाई 5, और पॉइंट जब आप बनाएंगे इसके तो पॉइंट बनाने पे आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 116, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो, बेस हमें निकालना है, हाइट गिवन है और एरिया गिवन है, तो हमने लिखा बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एरिया, ये तो एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और हाइट जो है वो गिवन है बच्चों 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये रखा हमने, इज इक्वल टू 1256 है। अब 2 इधर डिवाइड में है, इसको अगर हम लेके जाएं मल्टीप्लाई में तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और अब 31.4 को हम लेके जाते हैं डिवाइड में, राइट साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 1256 इंटू 2 डिवाइड बाई 31.4 है बच्चों, देखो 0.4 है, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा। अब जो डिवाइड में पहले से ही है तो उसका डिवाइड का डिवाइड कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो इसका पॉइंट हटेगा तो 10 जाएगा ऊपर। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो बच्चों आप चाहें तो 2 की टेबल पे कैंसिल कर दीजिए इसको, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद 157 पे ये जो है कैंसिल होगा, ठीक है, वो मैंने कैसे हिसाब लगाया, 7 8 जा 56 होता है, तो 157 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 जा 56 का 6, 5 कैरी, 8 5 जा 40 प्लस 5 45, 4 कैरी आ जाएगा, 8 1 जा 8 और 4 12, देखो सेम आ रहा है ना। तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो 8 पे ये आता है। अब 8 10 जा कितना हो जाएगा 80, तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा आपका 80, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 22 वाला, 22 और एरिया जो है ट्रायंगल का वो है 170.5, तो ये हो जाएगा बेस गिवन है हमें 22 इंटू हाइट h रखेंगे डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 170.5, ठीक है। अब वैसे तो ये यहीं पे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 11 जा 12, 22। अब हाइट के साथ जो इसका पॉइंट हटा देते हैं नीचे 10, हाइट के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 11, तो ये जाएगा बच्चों डिवाइड में। अब कैंसिल होता है तो करते हैं कैंसिल इसको, तो 11 पे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 11 1 जा 11, यहाँ से बचेगा 6, 11 5 जा 55, फिर से 11 5 जा 55, तो 155 डिवाइड बाई 10 है, तो कैंसिल तो हो जाएगा 5 पे, करने का फायदा नहीं है, सीधा पॉइंट लगा दो 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ की स्टेटमेंट देखते हैं, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, फिगर 11.23। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम गिवन है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, क्यू एम इज अ हाइट फ्रॉम, एक हाइट तो बच्चों यहाँ पे गिवन है कि क्यू एम जो है वो हाइट है एस आर के ऊपर, ठीक है, और एक हमें गिवन है क्यू एन, क्यू एन मीन्स ये वाली भी हाइट है क्योंकि राइट एंगल पे है ना, ये हाइट है, इसका बेस बनेगा पी एस। तो कहने का मतलब क्या है, एक बेस हमारा एस आर हो गया, तो इसकी हाइट भी गिवन है, तो जब हम फॉर्मूला लेंगे बेस इंटू हाइट, तो एक बेस होगा एस आर और हाइट हो जाएगी क्यू एन।
अगर हम बेस लेंगे पी एस तो इसकी हाइट हमें लेनी पड़ेगी क्यू एन, ठीक है। तो 2 बेस और 2 हाइट हम इसमें यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। तो हमें बच्चों क्या करना है, एस आर की वैल्यू गिवन है, ये जो बेस है वो 12 है और हाइट इसकी 7.6 है। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो एरिया के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। अब बेस कौन सा ले रहे हैं हम बेस ले रहे हैं एस आर क्योंकि ये गिवन है, और हाइट हम ले रहे हैं क्यू एम क्योंकि एस आर की हाइट है क्यू एम। अब दोनों वैल्यूज गिवन है, एस आर कितना है 12 और क्यू एम कितना है 7.6 है, तो 7.6। अब इनकी कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। तो 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 7.6 से तो ये आ जाएगा आपका 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट का तो आंसर हमने दे दिया ए पार्ट का। अब हमारा जो बी पार्ट है, अब बी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। बी पार्ट के लिए आप देखें यहाँ पर जो है हमें गिवन है पी एस ये जो बेस है वो हमें गिवन है, तो हमें क्यू एन फाइंड आउट करना है, तो ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया हमें गिवन है 91.2, गिवन नहीं है सॉरी, हमने फाइंड आउट किया है। अब जो हमें हाइट निकालनी है उसका बेस कौन सा है, हमें हाइट निकालनी है क्यू एन, तो इसका बेस है पी एस। तो बेस की जगह हम लेंगे पी एस, हाइट की जगह क्यू एन इज इक्वल टू 91.2। अब पी एस जो है वो तो हमें गिवन है 8, तो पी एस की जगह हम रखेंगे 8 इंटू क्यू एन इज इक्वल टू 91.2। अब 8 मल्टीप्लाई में है, इसको शिफ्ट करेंगे राइट में तो ये जाएगा डिवाइड में, तो क्यू एन की वैल्यू बच्चों आ जाएगी आपकी 91.2 है, तो पॉइंट हटा देते हैं नीचे 10 और डिवाइड में ये 8 भी डिवाइड में आ जाएगा। अब अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, तो 8 पे ही कैंसिल हो जाएगा ये पूरा 8 बन जाए 8, यहाँ बन जाएगा 8 बन जाए 8, 8 4 जा 32। अब 11.4 बन जाएगा ये 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं 6 में। देखो DL एंड BM आर द हाइट्स ऑन साइड्स AB एंड AD। मतलब इस जो हमारे ये जो डायग्राम गिवन है इसमें AB लाइन है, एक तो बेस ये है, इसके ऊपर हाइट जो बनाई गई है वो है DL, ठीक है। और साथ में BM जो हाइट है हमारी BM, ये वाली हाइट जो है वो किसके ऊपर लाई करती है AD के ऊपर, ठीक है। तो 2 हाइट 2 बेस। अब करना क्या हमें, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने एरिया यहाँ पे लिख दिया है। इसका जो एरिया गिवन है वो है 1470 सेंटीमीटर। AB लाइन जो है, AB क्या है बेस है जिसकी हाइट DL है, तो ये बेस गिवन है हमें और दूसरा बेस भी हमें गिवन है, तो हमें दोनों हाइट जो है वो निकाल के दिखानी है। सिंपल है, तो पहले हम B1 H1 ले लेते हैं, या फिर सीधा हम लिखते हैं यहाँ पे बेस हम लेंगे यहाँ पे एरिया की जगह बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470। अब फर्स्ट बेस हम लेते हैं नीचे वाला, ठीक है, जिसके ऊपर हाइट आती है DL। तो यहाँ लेते हैं हम बेस AB इंटू DL इज इक्वल टू 1470, ठीक है। अब AB लाइन जो है, AB तो हमें गिवन है 35, तो यहाँ हम रखेंगे 35 इंटू DL इज इक्वल टू 1470। अब 35 मल्टीप्लाई में इसको शिफ्ट करेंगे राइट में, तो ये जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1470 डिवाइड बाय 35। अब आप चाहें तो इसको 7 की टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे 7 1 जा 7 और 0, 5 की टेबल पे फिर से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, यहाँ से बच जाएगा 1 5 और 5 2 जा 10, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा DL आपकी DL इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेकंड वाली जो हमारी BM हमें निकालना है। तो BM के लिए भी फॉर्मूला तो बच्चों सेम रहेगा, बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन सा लेंगे हम AD, ठीक है, AD इंटू BM इज इक्वल टू सेम एरिया, तो दोनों वही, देखो शेप तो वही है, शेप तो हमारी सेम है, तो एरिया वही रहेगा। अब AD हमें गिवन है 49, तो यहाँ हम लिखेंगे 49 इंटू BM इज इक्वल टू 1470। 49 मल्टीप्लाई में इसको शिफ्ट करेंगे राइट में डिवाइड में, तो BM इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपका 1470 डिवाइड बाय 49। फिर से हम 7 पे कैंसिल करेंगे, 7 7 जा 49, 7 पे करेंगे 7 2 जा 14 और फिर से 7 पे हो जाएगा 7 3 जा 21, तो 30 आ जाएगा। तो BM बच्चों आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका 6th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 7th में। देखो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट A, एक ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल है A पे, ठीक है। ये वाला डायग्राम है हमारा, इसको मैंने यहाँ पे भी बना रखा है, तो इसमें मैं एक पॉइंट समझाऊंगा आपको, वो ध्यान से समझना है आपने। AD इज परपेंडिकुलर टू BC,
ए डी, ये एक परपेंडिकुलर दे रखा है बीसी लाइन के ऊपर, तो हमें क्या करना है, इफ ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। तो इसमें बच्चों क्या करना है, हमें ए डी की लेंथ बाद में निकालनी है, पहले एरिया निकालना है। अब एरिया के लिए मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उसमें, जैसे ये ट्रायंगल की सेम कॉपी मैंने यहाँ बना रखी है। अब आपने क्या ध्यान देना है कि राइट एंगल है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से घुमा देता हूँ इस ट्रायंगल को, तो ये आपको इस तरह से दिखेगी, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल जो है अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो वो इस तरह से दिखेगी। तो इसमें ये वाली जो होती है वो हाइट है और ये इसका बेस है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है उसके साथ वाली दोनों साइडें, एक बेस होता है एक हाइट होता है, वो आप किसी को भी ले लें। तो यहाँ पे हम जो है पहले लिखेंगे एरिया, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ ए बी सी क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। अब इसका बेस कितना है बच्चों, बेस हो जाएगा 5 इंटू हाइट हो जाएगी 12 डिवाइड बाई 2। 2 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 2 6 12, 5 6 30। तो एरिया जो है वो हमारा आ गया 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें जो निकालना है, हमें निकालना है ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो हाइट है। अब ये हाइट जो है बच्चों वो किस लाइन के ऊपर आके लाई कर रही है, ये हाइट आ रही है बीसी के ऊपर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी है ना, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। तो अगर हम बेस लेते हैं बीसी तो हाइट होगी एडी। अब सेम यही फॉर्मूला हम दोबारा से यूज करेंगे, लेकिन इस बार जो है बेस की जगह बी की जगह आएगा बीसी। बीसी इंटू हाइट हो जाएगी एडी, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी, कोई भी बेस कोई भी हाइट लो एक ट्रायंगल के अंदर, सेम ट्रायंगल के अंदर एरिया सबका सेम ही आएगा क्योंकि ट्रायंगल वही की वही है। तो डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30। अब जो नीचे वाली लाइन है बीसी वो 13 सेंटीमीटर है, ये वाली लाइन 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 इंटू ए डी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से जो डिवाइड वाला 2 है वो तो जाएगा बच्चों ऊपर, और ऊपर जो 13 है वो नीचे। तो यहाँ लिखेंगे हम ए डी इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 13। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना रहने दीजिए या पॉइंट में बना लीजिए, आपकी मर्जी है। इतना भी रखेंगे तब भी ये आंसर सही है हमारा। तो एरिया आ जाएगा 30 और एडी जो है वो आ जाएगी 60 बाई 13। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एबीसी ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस विद एसी इज इक्वल टू एबी इज इक्वल टू एसी। आइसोसेलेस होता है बच्चों जिसमें दो साइडें बराबर होती हैं। तो इसमें हमारी कौन कौन सी साइड बराबर है, ए बी और ए सी, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, बी सी इज 9, बी सी जो है वो 9 है। द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी, ए डी जो हाइट है वो बी सी के ऊपर है और कितनी है हाइट, ये 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, पहले तो हमें एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए ऐसा बेस लेंगे जिसकी हाइट भी हमें पता है, तो वो है बी सी और ए डी, ठीक है। यहां से हम एरिया निकालेंगे। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, सी ई हमें निकालनी, ये वाली हाइट बाद में निकाल के दिखानी है। सिंपल वे में हम करेंगे, पहले एरिया निकालते हैं फिर ये हाइट निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम, जो हमें गिवन है बेस, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। अब बेस बच्चों बोलेंगे हम जिसकी हाइट हमें पता है वो है बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी इंटू हाइट है ए डी डिवाइड बाई 2। अब बी सी जो है वो है 9 और हाइट जो है वो है 6 डिवाइड बाई 2। 2 की टेबल पे कैंसिल करते हैं 3, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब एरिया इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद सीई, ये जो हमें हाइट निकालनी है सीई। अब सीई जो हाइट है वो बच्चों देखो किसके ऊपर बनी हुई, कौन सा बेस है इसका, इसका बेस है ए बी, ठीक है, इसका बेस है ए बी। ए बी हमें गिवन है तो हम लेंगे ए बी इंटू सीई, यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी बेस इंटू सीई हाइट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 27। अब ए बी तो हमें गिवन है 7.5, तो ए बी की जगह हम रखेंगे 7.5 इंटू सीई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 27। इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 75 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 इंटू सीई इज इक्वल टू 27। अब बच्चों क्या करेंगे हम, जो सीई के साथ इज इक्वल टू में तो 27 है, इसको एज इट इज रखेंगे। सीई के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में है 75, तो इसको तो लेके जाएंगे हम नीचे डिवाइड में, और जो डिवाइड में थे 2 और 10 तो इसको हम लेके जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे। पहले तो आप देखिए 3 की टेबल में कैंसिल हो रहा है, 5 की टेबल पे भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे ये 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 3 की टेबल में 3 9 जा 27, 3 5 जा 15। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका
9 टू जा 18 टू जा 36, 36 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 36 डिवाइड बाई 5। उसके बाद आप चाहें इसको पॉइंट में बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट में बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कुछ 7.2 के आसपास, ठीक है, 7.2 आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका 8th क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बच्चों आपने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 11.2 को। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।